अगर आप किसी नॉर्मल ज्वेलरी शॉप से ये वाला सोने का नेकलेस लेंगे तो ये आपको 2.5 लाख तक का मिल जाएगा। वहीं अगर आप किसी बड़े ज्वेलर जैसे तनिष्क या फिर कल्याण ज्वेलर से लेंगे तो यही नेकलेस आपको 3 लाख से ऊपर में मिलेगा। पर ऐसा क्यों? तनिष्क और कल्याण ज्वेलर्स में ज्वेलरी इतनी महंगी क्यों मिलती है? इसका कारण क्या है? क्या तनिष्क और कल्याण ज्वेलर्स खुली लूट मचा रहे हैं? अगर एक सामान भारत की औरतों के घर के जस्ट नीचे 150 रुपए का मिल रहा हो और वही सामान वहां से 3 किलोमीटर दूर 140 रुपए का मिल रहा हो तो भारत की औरतें 3 किलोमीटर दूर जाके उस सामान को खरीदना प्रेफर करेंगी। जो जनता कब सेल लगेगी इसी सोच में बैठे रहती है और सेल से ही सामान खरीदती है। जो जितना सस्ता उतना अच्छा उसी को अपना सिद्धांत मानती है, वो ज्वेलरी खरीदने पर आती है। तो ऐसे नॉर्मल ज्वेलर्स को छोड़कर तनिष्क और कल्याण ज्वेलर से महंगे ज्वेलरी क्यों खरीदती है? तो इसका कारण ये है कि जो बाकी लोकल ज्वेलर्स होते हैं ना, वो अपनी ज्वेलरी में मिलावट कर देते हैं और कुछ तो हॉलमार्क होने के बावजूद मिलावट कर देते हैं। और तनिष्क के आज तक किसी भी ज्वेलरी में मिलावट की शिकायत नहीं आई है और लोकल शॉप्स में एक लिमिटेड अमाउंट में ही ज्वेलरी के कलेक्शंस होते हैं। वही तनिष्क और मलाबार जैसे ज्वेलर्स के पास दुनिया भर के ज्वेलरी के डिजाइन के कलेक्शन होते हैं, चाहे वो एंटीक डिजाइन हो या फिर यूनिक डिजाइन हो, सब कुछ। इसलिए औरतें ज्यादा करके इन्हीं शोरूम से ज्वेलरी खरीदना पसंद करती हैं। और अब आते हैं इनकी ज्वेलरी इतनी महंगी क्यों होती है उस सवाल पर। तो इसका कारण ये है, तनिष्क और कल्याण जैसे जो बड़े शोरूम, जो बड़े ज्वेलर्स है, उनके मेकिंग चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं। भारत में सारे ज्वेलर्स के लिए सोने के रेट तो सेम है, पर ये अलग अलग ज्वेलर्स के ऊपर रहता है कि वो आपसे उसी सोने से ज्वेलरी बना के कितने मेकिंग चार्जेस चार्ज करेंगे। अगर एक तरफ देखें तो आपके जो लोकल ज्वेलर्स है वो आपसे 10 से 12% तक का मेकिंग चार्ज लेते हैं। वहीं तनिष्क और कल्याण वाले आपसे तकरीबन 25 से 30% तक का मेकिंग चार्जेस लेते हैं। और लोग ब्रांड इमेज के चक्कर में उन्हें इतना ज़्यादा पे करने को भी राज़ी हो जाते हैं। तो यही कारण है कि 10,000 की चीज़ आपको इन ज्वेलर्स के पास 14 से 15,000 की क्यों मिलती है।